नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिपोर्ट की जिससे भारत को बड़ा खतरा है। अमेरिकन जो रक्षा विभाग है, पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा गया है कि जो चीन है उसकी नज़र अरुणाचल प्रदेश पर है और वो अरुणाचल प्रदेश पर हमला करेगा। ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है। इसलिए चौंकाने वाली भी है क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से जब टैरिफ वॉर हुआ तो भारत और चीन के बीच में संबंध पहले से बेहतर हुए और चीन भी भारत के साथ आगे बढ़ने की बात करता रहा है। लेकिन पेंटागन की इस रिपोर्ट को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसके पीछे की बड़ी लंबी कहानी है। आप सबको पता ही है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का क्या स्टैंड रहा है। चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताता रहा है और वहाँ के मैप को लेकर तरह तरह की वो हरकतें करता रहा है। ये बात कोई बहुत ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। लेकिन अगर पेंटागन की अगर ये रिपोर्ट आती है जसप्रीत कि अगर अरुणाचल पे चीन की नज़र है और हमला कर सकता है, देखिए एक इसमें कनेक्शन है। चीन पर अभी लगातार खबरें आ रही हैं कि ताइवान पर कभी भी अटैक कर सकता है, ताइवान पर नज़र है। चीन का हमेशा के स्टैंड तो रहा है कि एक्सपेंशन करने की उसकी नीति रही है, आज कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश पर हमला करेगा, इस तरह की अगर बात रिपोर्ट आ रही है, अमेरिका के पेंटागन से अगर रिपोर्ट आ रही है तो खारिज भी नहीं कर सकते। हालांकि अमेरिका का रोल भी सावधान हमें यहाँ पर रहना होगा। और जो आप बातें कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर हम देखें तो हाल के दिनों में एलएसी पर ऐसा कोई विवाद हमारा नहीं है, लेकिन शांत है चीन। लेकिन आप समझिए कि अगर इस रिपोर्ट पर हम पूरी तरीके से यकीन कर लें, जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की है, तो चीन की जो बुनियादी सोच है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। भले ही एलएसी पर शांति है, लेकिन नजर अरुणाचल प्रदेश पर है। और अगर हम इस रिपोर्ट पर यकीन करें तो अरुणाचल प्रदेश भी उसके कोर इंटरेस्ट में है, यानी कि वो एक बड़ी रणनीति बना रहा है अरुणाचल प्रदेश पर हमला करने के लिए। और जो चीन की, जैसा कि आपने जिक्र किया कि विस्तारवादी नीति रही है कि वो दुनिया के तमाम मुल्कों की इंच इंच जमीन पर जो है कब्जा करने की फिराक में, मतलब जमीन उसको चाहिए और इसी सोच का वो नतीजा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसके पीछे इसके पीछे सिर्फ चीन तो अकेला नहीं है ना, मतलब ठीक है मुखौटा तो है, लेकिन और पाकिस्तान का इंटरेस्ट हो सकता है। अब अमेरिका की जो ये रिपोर्ट है पूरी तरीके से ना हम खंडन कर सकते हैं ना विश्वास कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये भी है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है और भारत भी बहुत सजग है। चीन आपका दोस्त नहीं हो सकता, बड़ा क्लियर है। और जब एलएसी पे शांति रही है या चीन का रुख वैसा एकदम रहा है कि दोस्ताना रहा है, उसके बाद चीन ने हमला किया भारत के ऊपर। 1962 में आपने देखा कैसे हुआ। और बार बार अभी जो डोकलाम और बाकी जो चीज़ें जो हुई हैं एलएसी पे हुई हैं, वो दिन बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हुए हैं। लेकिन चीन ने एक बीच का फायदा उठाया। बेसिकली देखिए वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अमेरिका अलग रास्ते पे चल रहा है। अमेरिका जब से टैरिफ उस पर नीति पर जब नहीं उसने बदली है, उसके बाद रूस और चीन एक हो गए। उसके बाद अमेरिका के दुश्मन जो दोस्त थे तो भी दुश्मन होते चले गए। इसका फायदा कई देशों ने उठाया, जिसमें चीन बहुत प्रमुख है। चीन इसका फायदा उठाते भारत की तरफ हाथ बढ़ा दिया। अब बिजनेस की बात है, बिजनेस की बात करते करते देखिए क्या होता है। हमेशा याद रखिए कि जब चीज़ें एक्सपेंशन जब होती हैं तो बिजनेस के नाम पे यहाँ होता है। अंग्रेज भी यहाँ पर आया तो क्या हो, पहले बिजनेस करने भारत में आए, उसके बाद भारत पे कब्जा कर लिया, भारत पर राज किया। तो चीन कभी भी अरुणाचल प्रदेश को लेकर के नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी नहीं भूलिए कि भी बांग्लादेश में जिस तरह से हो रहा है, बांग्लादेश क्या हो गया, ओपन ग्राउंड हो गया है। चीन भी चाहता है वहाँ बेस बनाए, अमेरिका भी चाहता है वहाँ बेस बनाए और उस बेस को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल भी शुभ चिंतक नहीं है। इसी वजह से ना पूरी तरीके से हम इस रिपोर्ट पर विश्वास कर सकते हैं और ना ही हम पूरी तरीके से खंडन कर सकते हैं। जो आपने बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया, हमने देखा कि किस तरीके से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा वहाँ पर चल रहा है। और ये तो सोच रही है, इसके पीछे पाकिस्तान होता है, जो कट्टरपंथी संगठन होते हैं कि कैसे मतलब हर चीज जो है भारत पर डाली जाए। हमने देखा था कि श्रीलंका में चीन ने क्या किया था, जो जिस तरीके से नेपाल में चीन की एक्टिविटी भारत को एक्चुअली चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है, दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये मालूम होगा चीन को और पूरी दुनिया को मालूम है कि आज का भारत है। अब स्थिति क्या है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। अगर हम टैरिफ की आपने बात की तो हमने अमेरिका को भी बता दिया कि आप कितना ही टैरिफ हमारे ऊपर लाद दें, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। टैरिफ की बात नहीं है, एक्चुअली आंखें इनकी कब खुली है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की ताकत देकर के ना चीन भी परेशान है, अमेरिका भी परेशान है। अब इनको लगता है कि अब इस भारत को हम आसानी से खत्म नहीं कर सकते, तो ये नई तरीका है। ये जो घूम रहे हैं ना, ये रणनीति बना रहे हैं। चीन की अपनी रणनीति है, अमेरिका की अपनी रणनीति है। अमेरिका दूसरे तरीके से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, चीन की जो पुरानी नीति रही है। और ये भूलिए मत कि अरुणाचल प्रदेश से जो लगा हुआ बॉर्डर एलएसी जो लगा हुआ है, वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, चीन बना रहा है। इस पर भारत ने आपत्ति भी की थी। उसमें भी जो चीन की नीयत है बड़ी साफ नहीं है। हर तरफ से जो है
नजरें गड़ाए बैठा है, नजरें गड़ाए बैठा है। और जिस तरह से साउथ चीन जो सी है वहाँ जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ताइवान को लेकर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं, ताइवान को लेकर तो बातें ऐसी हो रही है कि चीन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2026 में अटैक कर देगा, कुछ कहती हैं कि 2027 में अटैक कर देगा, कुछ कहती हैं कि अभी अटैक कर सकता है। मैंने चाइना लगातार ताइवान पे लेकर जो बातें आ रही हैं, और ये पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें, इसीलिए अमेरिका की और अमेरिका का जो अभी रुख रहा है, हाल फिलहाल में रहा है, वो जिसके साथ खड़ा होता है, जैसे ताइवान के साथ भी खड़ा है, लेकिन पता नहीं जब ताइवान पे अटैक होगा तो अमेरिका की क्या एक्टिविटी। यूक्रेन देख लीजिए, यूक्रेन पर उसने हमला किया और यूक्रेन फंसा हुआ है, यूक्रेन निकल नहीं पा रहा है। तो ये आज जिस तरह से, इसीलिए क्या हो गया कि जो भी देश अगर अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकता है या आत्मनिर्भर नहीं है, फिर उनको दूसरे देशों के लिए बड़ा मुश्किल हो करना। तो भारत ने ये बात बहुत अच्छे से जानता है। बिल्कुल, और आपने ये जो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, और मुझे लगता है कि जो चिकन नेक है, अगर हम सिलिगुड़ी कॉरिडोर की बात करें, जिस तरीके से वहाँ के बांग्लादेश के मुखिया ने बयान दिया, चीन में जाकर के वो जो है बयान देते हैं, तो एक तरीके से अगर हम पूरे देखिए अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें या पूरी हम सिलिगुड़ी कॉरिडोर की बात करें, जो ये पूरे भारत को जो है नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, तो लेकिन इनको ये भारत की तैयारी भी तो पुख्ता है ना। भारत को पता है, ये खतरा पता है, और बांग्लादेश कुछ नहीं है। देखिए, बांग्लादेश को पता है कि भारत जिस दिन चाहे बांग्लादेश जैसे चाहे उसको खत्म कर सकता है, लेकिन बांग्लादेश के पीछे कोई खड़ा होता है, यही चीन होता है। मतलब इतनी सारी चीन और पाकिस्तान, आप कुछ भी कर लीजिए कि पाकिस्तान तो है ही ना, पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान अब सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता। डिफॉल्ट जो कहते हैं ना, बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन होता है, पाकिस्तान तो है ही। और पाकिस्तान ने भी देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में हमने क्या किया, पाकिस्तान को डर है सिंदूर 2.0 का। और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं कड़क पर, वो हमें कमेंट भी करें कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या नजरिया है, क्या ये जो रिपोर्ट है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की, इस पर हमें पूरी तरीके से यकीन कर लेना चाहिए, या आपका क्या मत है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, वही देखिए, वही बात हो गया है कि आज हम ना अमेरिका पे भरोसा कर सकते हैं, ना चीन पे भरोसा कर सकते हैं। एक ही चीज हम कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम आपको करना पड़ेगा। इसके लिए भारत बहुत सजग है। वो देखिए, चीन ये कोई अगर अमेरिका, अगर पेंटागन ने अगर ये रिपोर्ट दी है अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चीन की नीयत हमेशा खराब रही है। आपको पता ही होगा, वहाँ के जब अरुणाचल प्रदेश के लोग जब चीन जाते थे, उनकी वीजा उनके लिए स्टेपल करके पेपर पे दिया जाता था। तो इस जब अरुणाचल प्रदेश में भारत का कोई नेता अगर वहाँ दौरा करने जाता, तो उस पर चीन ऑब्जेक्शन करता था। वहाँ के नाम, अभी कुछ दिन पहले हुआ, वहाँ के कुछ जगहों का नाम उसने बदल दिया, वो कर। तो ये चीन की हमेशा एक्टिविटीज रही है। चीन पर आप विश्वास कभी नहीं कर सकते हैं, चीन आपका दोस्त कभी नहीं बन सकता है। और चीन भले ही अभी जो है एलएसी पर विवाद नहीं है, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते हैं कि चीन की सोच में कोई बदलाव हुआ है। जो उसका इंटरेस्ट है वो अरुणाचल प्रदेश में अभी भी है, वो सबको मालूम है। और इसके लिए भारत की तैयारी भी सजग है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती हैं, जो खासकर हमारी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें ये भारत को मालूम है, क्योंकि हर तरफ से घेरने की कोशिश। लेकिन अब अभी आते हैं इस रिपोर्ट पर आते हैं। जो पेंटागन की जो रिपोर्ट है, उससे दो बातें बड़ी साफ है। अमेरिका इस बात को लेकर परेशान है कि भारत चीन करीब हो रहे हैं, उससे अमेरिका के जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो हैम्पर कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी होता है कि जब भारत अमेरिका के क्लोज आता है तो चीन परेशान होता है। भारत रूस के बहुत करीब है, रूस हमेशा साथ देता रहा है। तो एक वर्ल्ड ऑर्डर में ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ गया है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और भारत ने बड़े ही सटीक तरीके से रशिया के साथ रिलेशन करने का हो, जब मौका मिला, जब टैरिफ का बनाया, तो भारत ने चीन के साथ अपने जो बिजनेस इंटरेस्ट था, लेकिन भारत बैठा नहीं है, आंख बंद करके बैठा नहीं है। विदेश नीति की तारीफ हर जगह होती है, मतलब भारत की विदेश नीति, क्योंकि भारत ने हमेशा कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत, डायलॉग के जरिए ही सॉल्यूशन निकलता है। और यही वजह है कि जब हमारा ये अमेरिका से हुआ टैरिफ को लेकर के, हमने रूस में अपार संभावनाएं, रूस के साथ चाइना का आपने जिक्र किया, हमने अपार संभावनाएं तलाशी। तो यहाँ पर भारत को पता है कि क्या करना है, और हमारे किसी एक देश पर निर्भरता नहीं है। अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद भी तमाम चीजें, अब तो देखिए कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है वो फाइनल उसमें आ गया, कभी भी उसका डिक्लेरेशन हो सकता है। लेकिन ये जो दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं ना, वो कभी नहीं चाहती हैं कि जो उनका इंटरेस्ट हो, भारत चाइना का साथ होना अमेरिका को वो नहीं सूट करता, और अमेरिका भारत का होना चीन को नहीं सूट करता। तो ये खेल बहुत गहरा है और खेल बहुत बड़ा है। लेकिन जो पेंटागन की जो रिपोर्ट आई है, उससे एक बात ये भी है कि एक तरह से भारत को अलर्ट करने के लिए भी, ऐसा नहीं है कि ये कोई एकदम से बिल्कुल खारिज हम कर सकते हैं कि अमेरिका चाहता है कि भारत चीन में डिस्टेंस बन जाए या वो चीज़ रहे। लेकिन इस पे भारत के लिए एक तरह से कहिए कि वो रिमाइंडर है कि अरुणाचल को लेकर जो चीन की नीति है वो, लेकिन हाँ, चीन भी जानता है कि भारत पे हमला करना इतना आसान, अरुणाचल में हमला करने का क्या मतलब हुआ, भारत पे हमला करना आसान नहीं रहेगा। दो उन्होंने देख करके एलएसी पे करके देख लिए, और उनको जो ईंट का जवाब पत्थर से मिला है, तो चीन के लिए बड़ा मुश्किल है कि भारत से वो चाहे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर, ये इतना मान के चलिए कि बांग्लादेश हो, चीन हो, श्रीलंका हो, जो भी भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, वहाँ के जरिए भारत को डिस्टर्ब करने की जो प्रक्रिया वो लगातार चल रही है, इसमें कहीं रुकावट नहीं आई है। और बांग्लादेश अभी सबसे ताज़ा तरीन एग्जाम्पल है कि वहाँ पर वहाँ के लोगों को वहाँ को उकसाया जा रहा है, वहाँ माहौल खराब किया जा रहा है, ताकि भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये तमाम बातें हैं और ये पेंटागन की ये रिपोर्ट न सिर्फ भारत के लिए बल्कि कहें कि पूरा जो जिस तरह से चीज़ें एशिया में वो हो रही हैं, एशिया के अंदर में जिस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि चीन लगातार बिल्कुल जो आप कह रहे हैं चीन की विस्तारवादी नीति से भारत तक ही सीमित नहीं है, भारत के एक हिस्से तक सीमित नहीं है, दुनिया के कई मुल्कों के लिए खतरा है। साउथ चीन सी है, जापान है, ताइवान है, ये जो एंगल ट्रायंगल इसका जो बन रहा है चीन के साथ बन रहा है उसमें, और अगर अरुणाचल प्रदेश की तरफ अगर भारत के साथ भी अगर चीन किसी तरह से भी अगर इस तरह की हरकतें करने की कोशिश करता है तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो काफ़ी डिस्टर्ब होगा और आने वाले जो समय बड़ा चैलेंजिंग है सबके लिए, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सबके लिए चैलेंजिंग है। और अमेरिका की भी इस पर भी नज़र बनी हुई, अमेरिका भी चाहता है कि जिस तरह से पॉलिसी रही वो चाहता है कि डिस्टर्बेंस हो तो उसका भी फायदा हो। एशिया में वो भी अपना पैर जमाना चाह रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है, अफगानिस्तान का जो बगराम बेस है उस पर वहाँ अपना बेस फिर से दोबारा वापस बनाना चाह रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये बड़ी खतरनाक तरीके से डेवलप हो रही हैं। तो ये जो रीजन है लगातार उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, खास करके चीन और ताइवान के बीच में। तो पेंटागन की ये जो रिपोर्ट है वो न सिर्फ भारत के लिए परेशान करने वाली है या चिंता में डालने वाली है बल्कि पूरे रीजन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो चीन ताइवान के बीच में जिस तरह का टेंशन चल रहा है, साउथ चाइना सी में जिस तरह के हालात हैं और जापान और चीन के बीच में भी जिस तरह से हालात हैं, पूरे एशिया में जो आने वाले जो समय में उसमें एक्टिवेट हो रहा है, युद्ध के संभावनाएं बढ़ रही हैं। इस पे अमेरिका की भी नज़र है क्योंकि अमेरिका एशिया में भी अपना पैर जमाना चाह रहा है, पाकिस्तान के साथ वो खड़ा है, अफगानिस्तान का जो बगराम बेस है उसको फिर से हासिल करना चाह रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और पूरी दुनिया के इस पूरे टेंशन पे अमेरिका और चीन खास करके सबसे ज़्यादा नज़र है। तो ये सब सारी घटनाओं पर आप नज़र बना रखिए। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।